हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 के हिंदी व्याकरण की बुक पाठ 1 और पाठ का नाम है भाषा। आप सब तैयार हैं? ओके, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, चलिए बताइए भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। किसी को पता है? नहीं पता है? भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भाषा कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचार समझते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गई? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं भाषा के बारे में। बताइए भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के बच्चों मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक और लिखित। लेकिन बच्चों यहाँ तो सांकेतिक भाषा भी दिया हुआ है। तो बच्चों कुछ विद्वान भाषा का एक अन्य रूप भी मानते हैं। कुछ विद्वान भाषा का एक अन्य रूप भी मानते हैं जिसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। समझ में आई? ओके, चलिए सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं कि जब हम अपनी बातों को किसी को बोलकर समझाते हैं तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, एक दूसरे से बातें करना, है ना। रेडियो तो आप सभी लोग देखे होंगे। रेडियो में जो भाषा यूज होती है वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है ना। अब हम लिखित भाषा के बारे में जानेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों जिस बातों को हम किसी को लिख कर समझाते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, मैसेज करना, समाचार पत्र को इंग्लिश में न्यूज़पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ हमारा लिखित भाषा। समझ में आ गई? अब हमारा जो है तीसरा नंबर भाषा जो कि है सांकेतिक भाषा, ये है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए और इसके बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम किसी बातों को इशारों में बताते हैं तो उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गई बच्चों? ओके, चलिए अब हम लोग इसका उदाहरण जाने। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गूंगा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वह बोल भी नहीं सकता है, तो वो अपनी बातों को कैसे बताएगा, कैसे समझाएगा। तो वो जैसे मान लीजिए कि उसको बहुत तेज से भूख लगी है, जोर से भूख लगी है, तो वो अपनी बातों को
कैसे बताएगा किसी को? तो वो अपनी बातों को इशारों में बताएगा कि हमें भूख लगी है, हमें ये चाहिए। ऐसे करके वो इशारों में ऐसे ऐसे करके वो बताएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको इतना समझ में जरूर आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में बच्चों बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाबी, हिंदी, गुजराती और बंगाली और मराठी, है ना? ये सब हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा आगे आता है प्रश्न कि अपने 5 मित्रों के नाम और उनकी भाषाएं लिखो। बच्चों, आपको यहाँ अपने 5 मित्र के नाम लिखने हैं और वो कौन सी भाषाएं बोलते हैं उस भाषा का यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गई? हो जाएगा? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब बताइए, यहाँ इस चित्र को देख करके बच्चों आपको बताना है कि यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, है ना? इस चित्र को आप लोग अभी पीछे में देखें। ये बताइए, ये क्या बोलते होंगे? ये कौन सी भाषा बोलते होंगे? अभी आप चित्र में देखें ना पीछे, ये बोलते हैं पंजाबी, है ना? इसको बताइए, ये कौन सी भाषा बोलते होंगे? तो ये बोलते होंगे बच्चों बंगाली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, यहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती होंगी? यहाँ गुजराती और यहाँ मराठी, है ना? तो इन सभी का चित्र देख करके और आपको इनकी भाषाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके भाषाओं के नाम लिखने हैं कि ये कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गई? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ जोड़ी मिलाना है। क्या करना है? जोड़ी मिलाना है। आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इशारों में बातें कर रहे हैं। तो जब इशारों में किसी बात को समझाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कौन सी भाषा कहा जाता है बच्चों? उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो इससे हम लोग मैच करेंगे, मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये बच्चा क्या कह रहा है? ये बच्चा कह रहा है कि माँ मेरा काम पूरा हो गया। माँ मेरा काम पूरा हो गया। तो माँ कह रही है कि ठीक है, अब तुम खेलने जा सकते हो। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन सी भाषा का यूज हुआ? यहाँ हुआ मौखिक भाषा का यूज, है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए कि यहाँ कौन सी भाषा का यूज हो रहा है। यहाँ ये लिखा हुआ है पहले से ही कि धीरे धीरे चलिए, जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ कौन सी भाषा यूज हुआ? लिखित भाषा, है ना? ये लिखा हुआ है और यहाँ हम लोग लिखित भाषा कहेंगे इसको, लिखित भाषा, इसे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गई? तो यहाँ करना है शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक की टिप्पणी एवं मूल्यांकन, उसके बारे में लिखना है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, और आप सब घर पर ही रहे। सैनिटाइजर, हैंड वॉश या किसी भी साबुन से अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें और घर पर ही रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।